बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सुनिए, जैसा कि हमने आपसे सुना कि अक्षर ब्रह्म जो है वो सुट्टा रूप में भी आए थे और आवेश रूप में भी, क्योंकि उन्होंने खेल देखना भी है और बनाना भी है, दोनों काम करने हैं। तो राज्य का जोश और अक्षर ब्रह्म जी का आवेश एक ही चीज है। जी राज्य का जोश गया सत्स्वरूप में, तो हम कहेंगे ना कि अक्षर ब्रह्म का आवेश भी सत्स्वरूप में गया हाँ वापस। जी। बस एक ही बात ना जो मुझे अभी स्वामी जी के टीका में मिली, जब राज्य के आवेश के साथ जोश आता है ना, मतलब अक्षर ब्रह्म का आवेश, तो इसको जोश का नाम दिया जाता है। क्योंकि राज्य का आवेश जब भी आता है ना, तो वो सखियों के ऊपर आता है या सखियों के साथ आता है, तो हम अक्षर ब्रह्म का आवेश उस समय मेंशन ऐसे नहीं कहते, उसको नाम दिया जाता है अक्षर राज्य का जोश। तो आवेश और जोश जब वो अकेले आते हैं ना, तब उनकी पूरी पावर होती है, तब बोलते हैं अक्षर ब्रह्म का आवेश आया। तब दोनों आप यूज कर सकते हो कि जोश से वाणी उतरी कबीर जी की और वो, या फिर अक्षर ब्रह्म के आवेश से उतरी, कुछ भी इंडिपेंडेंट, पर राज्य के आवेश के साथ, क्योंकि वो है मेन हमारे, है ना राज्य, तो हम उनका जोश के नाम से बोलते, क्योंकि दो आवेश नहीं बोलते इकट्ठे। नहीं नहीं, दो वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अगर अक्षर बिल्कुल ब्रह्म सही का था। आवेश वापस गया तो वो भी सत्य रूप में ही गया ना। बिल्कुल सही। उनका अक्षर ब्रह्म का आवेश या राज्य का जोश, उनका स्थान सत्स्वरूप है और वहीं वापस गए। बिल्कुल सही। हाँ प्रणाम जी जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी कृष्णा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक तो हम लोग जैसे शुरू से सुनते आ रहे थे ना कि सरकार श्री जी की वाणी से, जहाँ वो चितवन कराते थे तो कहते थे कि वहां जाके क्या करोगे, वहां तो खाली तन ही तन नाच रहे हैं। तो हमारे दिमाग में जैसे वो बैठा हुआ था जीव का, इसलिए हमारे अंदर था कि कहाँ गए जीव। फिर हमने सोचा शायद दूसरी ब्रज की जो लीला हुई खंड, शायद उसमें गए हैं। एक तो ये थोड़ा सा भ्रम सा आता था बार बार। और दूसरी बात, जैसे इश्क की बात आई कि राज्य से इश्क मांगे हम, आई थी ना पहले बात। तो हाँ जी उसके लिए था कि कल ही मैं उनकी वाणी सुन ली थी सरकार श्री की। तो वो कह रहे थे कि इश्क का मतलब होता है फिदा होना। जैसे हम सखियों ने उनके ऊपर अब फिदा होना है, राज्य के ऊपर। और फिर क्या रह जाएगा कि धीरे धीरे मतलब एक बन के निकलना। एक का मतलब कि अपनी मैं अहंकार को छोड़ के सिर्फ राज्य को आगे करना है। राज्य ही है, मतलब जैसे और कोई नहीं है। जो भी लीला कर रहे राज्य कर रहे हैं, देख मतलब सब कुछ। तो मतलब एक होके हम जा पाएंगे। बिल्कुल। वो बोलते हैं ना, ये सुई होती है ना, उसमें से निकलने के लिए इतना महीन होना पड़ेगा। सरकार श्री कहते थे मैं को खत्म करके उतना महीन होना पड़ेगा धागे की तरह, कि उस सुई में से निकल पाओ। जैसे सुई में से हाथी कहते निकल जाता है, मतलब हम्म, हाथी की बजाय हमने क्या मिहीन बन के जाना, चींटी बन के एक तरह से समझ लो। बिल्कुल अति सुंदर। हाँ जी मतलब प्रणाम। मैं को खत्म हमारे करके। लिए तो ऐसे ही है, क्योंकि हमें तो हम्म, उन जीवों से भी कुछ लेना नहीं है जो वहां नाच रहे हैं। तनों में वो जीव हों भी तो हमने हमारा अखंड संबंध किससे है? हमारा अखंड संबंध तो मेरे धनी से है। और यहाँ वो मूल स्वरूप से तो है ही है, यहाँ आवेश स्वरूप में आए हैं, तो यहाँ आवेश स्वरूप से भी मूल संबंध है। अति पर सुंदर। लीलाओं में भी बड़ा आनंद है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल हम बिल्कुल। तो पहले जब उधर नहीं थे ना, पहले पता नहीं था, तो हम तो लीलाओं में इतने मस्त रहते थे। आज भी दुनिया देखो नाच रही है लीलाओं में, जिनको नहीं पता। वो भी मस्त बिल्कुल। है बिल्कुल। वो सुनना ही नहीं चाहते, कहते हमें नहीं पता हमारा वो है। वो उन्हीं को बोलते हैं और पार्टनर भी शुरुआत कहते हैं। होती है ना कृष्णा दीदी, हम्म, शुरुआती होती है, बस शुरुआत में रह नहीं जाना, आगे बढ़ना है ना। उससे आगे बढ़ के अंदर का नृत्य करना है अब हमें धनी जी के साथ। आंतरिक हम्म, अंतर चक्षु खोलकर यदि नृत्य करें तो सोचो कितना आनंद होगा। बाहर का तो बाहर फिर भी खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो बाहर। गया बाहर का। तो मैं अंदर तो का वैसे शुरू हो तो कभी खत्म नहीं होगा फिर। मैं तो वैसे ही हरिद्वार में अकेली हूँ, इधर मेरा कोई साथी नहीं है जिससे नाचूं कुछ करूं भी। नहीं सब नहीं, खत्म हो आपके गया। हृदय में धनी दिखाई दे रहे हैं, आप अकेले हो ही नहीं वहां पे, ना नहीं, हम यहाँ यहाँ तो अकेले मेरा हैं। झुंड पड़ा, यहाँ तो पूरा झुंड है अंदर से तो पूरा। बाहर बिल्कुल से बिल्कुल। बात करें।
प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे भी क्योंकि पहले ऐसा ही लगता था कि हम यहाँ पर अकेले हैं हम लोग, पर अब पता लगा कि नहीं नहीं, सूक्ष्म रूप से मेरे हृदय में हैं और आएंगे, वो सामने जरूर आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम ही प्रणाम। तो जो धनी जी का जूस जो आता है ये जबराइल फरिश्ते पर आता है, और जबराइल फरिश्ते की जो असल है वो सत्स्वरूप के अंदर। अब ये एक तन समझिए, मतलब ये अक्षर ब्रह्म का एक सेवक है। अब इस पर क्या आना है, कोई भी चीज भेज दो वो ये ले आता। तो राज्य का जो जोश है वो भी ये राज्य का जब जोश आता है तो ये जबरील फरिश्ता ही लेकर के यहाँ आता है। एक्चुअली श्रीनिवास अंकल जबराइल को ही जोश कहते हैं। नहीं, जबराइल को जोश, जबराइल एक फरिश्ता मात्र है। एक स्वामी जी ने भी एक जगह कहीं मैंने लिखा है, मैंने पढ़ा है, वो एक फरिश्ता है। जैसे असराफील है, वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता नाम है उसका। और ये जो अब राज्य का जब जोश आता है इस संसार जगत में, तो ये जबरील फरिश्ता उसको लेकर के आता है। अब जब राज्य वापिस रिटर्न बैक करेंगे तो मेरा मानना ये है, मेरी बुद्धि ये कह रही है कि राज्य का जोश फिर यहाँ क्या करेगा। वो जोश और आवेश दोनों ही रिटर्न बैक होनी चाहिए, परम धाम में ही जानी चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी कभी तो राज्य का फिर जोश जो है वो जबराइल पर आकर के फिर इधर काम करेगा। जी, जैसे स्वामी जी ने लिखा हुआ है ना कि जोश की जो जगह है ना वो सच स्वरूप ब्रह्म में है। इसकी चौपाई भी होपफुली मैंने वो नोट करके रखी होगी, नहीं तो मैं दिखाऊंगी आपको। जबराइल इटसेल्फ ही जोश है, वो लेकर नहीं आते उनको, वो दोनों सेम चीज है। जबराइल का दूसरा नाम ही जोश है। जबराइल फरिश्ता बोलिए, जोश फरिश्ता बोलिए, एक ही बात है। और इन दोनों का स्थान, असराफील भी जबराइल भी, दोनों वहां रहते हैं। और जब राजी नहीं आए थे, आप सोचो, जब राजी नहीं आए थे, यानी कि मोहम्मद साहब बड़ी अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि जब नहीं आए थे तो जोश आया था, वाणी लिख कर गया वो पूरी। तो फिर वो वापस अपने स्थान पर भी जा सकता है। अगर वो आ सकता है धनी के आदेश से, तो धनी के आदेश से सत्स्वरूप में वापस भी जा सकता है ना। क्योंकि यहाँ की पूरी लीलाएं इनसे ही संपादित होती हैं। और आगे आगे सुंदर साथ जी, अब आगे आगे और इतना कुछ स्वामी जी के टीका में से वही चौपाइयां सामने आती जा रही हैं। वो खोलना चाहते हैं कि इनके बारे में डिस्कशन की जाए। तो इसके बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर आगे मिले हैं। एक बार त्रिधा लीला, बस थोड़े ही दिन बचे हैं सुंदर साथ जी, उसके बाद हम इन पे भी पूरी डिस्कशन करेंगे। पता है, एक चौपाई में आया कि हम जोश जो है वो नहीं पहचान सका, राज्य की पहचान नहीं कर सका। मोहम्मद साहब को ध्यान से सुनिएगा, इसकी आज क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, इसकी चौपाइयों के साथ होगी। जोश जो है, हाँ जी, मोहम्मद साहब को जोश कहां तक लेकर गया, सत्स्वरूप तक लेकर गया बस। आगे क्योंकि वो राज्य की पहचान नहीं कर पाया, असराफील फरिश्ता आगे उनको जमुना जी तक ले गया। क्यों लेकर गया? मैं सोच रही थी दोनों रहते तो सत्स्वरूप में ही है, असराफील कैसे लेकर चला गया? उसके बाद प्रेम आया, फिर वो अंदर मूल मिलावे तक चले गए। तो सोचो असराफील वहां तक कैसे लेकर चला गया। ये करेंगे हम, ये तो खाली अंदर ना वो क्यूरियोसिटी, वो चिंगारी होती है ना एक, कि मेरे धनी की बात मुझे कैसे नहीं पता, बस उसके लिए ये आपको बताया है। आगे इस पे पूरी एक चर्चा मैं नहीं कह सकती क्योंकि चर्चा करने के मैं लायक नहीं हूं, पर हम आपस में जरूर उसको समूर करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आशी दीदी ने भी हैंड रेज किया था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वो थोड़ा कुछ भिन्न था इन विषयों से। मेरा ना चित्त अटका हुआ था कि सुंदर साथ जी हम देखें ब्रिज में लीला क्या चल रही थी। चित्त में रहते थे राज जी हर टाइम, बांसुरी बजाई भागे गए। फिर उसके बाद जो भी हुआ सब जानते हैं कि 52 दिन का विरह। तो देखो योग माया के ब्रह्मांड में पिया खुद कह रहे हैं कि मैंने जितने में बांसुरी उठाई उतने में मैंने आपका विरह नहीं सहन करा। तो यहाँ 52 दिन का विरह कैसे निकल गया, मैं यही सोची जा रही थी।
मतलब जब हम अंतर करते हैं दोनों लीलाओं में, तो ये भी एक अंतर बन गया कि यहाँ 52 दिन हमने बस, बेशक बैकग्राउंड में राज्य ने ऐसे कर दिया कि चलो इनको विरहा देना है क्योंकि प्रेम आनंद दिखाना है, ये सोचा जाए तो आगे वाली लीला के लिए उन्होंने हमें इतना दिया। लेकिन फिर भी 52 दिन का विरहा, धनी खुद भी तो लीला रूप में भी तो थे ना हमारे साथ, उन्होंने भी और सह लिया, यहाँ ना हमने भी सह आशी लिया, दीदी आपने दोनों ये ने भी सह लिया, देखा, आपने दोनों ने ये सह भी लिया। देखा कि सखियां अपनी मर्जी से नहीं जा रही, पता है वो वृंदावन में बैठे हैं पर हाँ, मैंने नहीं जाना है ना, और वहां हाँ, वो मिल नहीं रहे इसलिए सहन नहीं हो रहा, यहाँ पता है मेरे इंतजार में बैठे हैं पर मैं नहीं जाऊंगी। ये भी हम बहुत आ गए, काल माया वाला आ गया ना भाव। हाँ जी, ये भी बहुत फर्क है, वहां काल मेरी इच्छा नहीं है वो जाएं पर मुझे मिल नहीं रहे वो और धनी ने भी तो ऐसा कर दिया ना, थोड़ा नहीं होता, 52 दिन रहा कर दिया। मैं यही सोची जा रही थी कि योग माया में कहते जितने में मैंने बांसुरी उठाई मेरे से उतना नहीं सहना, तो आप पिया जी 52 दिन का विरह कैसे सहे? रोज मैंने बांसुरी ना बजाते थे, जब 52 ये दिन बिना पढ़ा बांसुरी ना, के कैसे रह गए? मेरी मैं ना यही दो सोच रही हूँ। फेवरेट चौपाइयां रही आशी दीदी, इसमें दो मोस्ट फेवरेट चौपाइयां रही, आनंदे रोता रमिए एम, और एक यही वाली जिसमें राजी कहते हैं मैं एक क्षण बांसुरी उठाने तक का बस एक बजाई है और उतने तक का मैं सहन नहीं कर पाया। तो मैं सोच रही थी यही तब कि राजी आप इतना भी सहन नहीं कर सकते तो आप छोड़कर जब गए और ब्रज में इतने दिन कैसे सहा, और पता है मैं 2 दिन ये सोचती रही कि ये कैसे हुआ होगा, तब भी इतना क्लियर नहीं हुआ था। पता है आज धाम हृदय में बैठे हैं पर मुझे ब्रज रास की लीला का नहीं पता था, और ऐसे ही स्वरूप साहब खोले उसमें यही वाली सेम चौपाई आई कि ब्रिज रास में भी मैं तुम्हारे हृदय में सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ था, तन से जरूर तुम्हें लगा कि तुम काल माया में हो मैं योग माया में हूँ, पर था मैं तुम्हारे अंदर, तूने पहचाना ही नहीं था, तब पहचान थी ही नहीं, पर आज तो पहचान सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, चित्रा जवाब दे रही है, भाई टाइम लाइन अलग है योग माया की और काल माया के ब्रह्मांड की टाइम लाइन अलग है, इसलिए ऐसा 52 दिन और कंपेयर, बात सही है, बिल्कुल सही है। और आज एक बात मुझे और महसूस हो रही थी सोनिया, जब तुम आवेश जोश तन अच्छे से बारीकी से ऐसा लेके समझा रही हो ना पहले दिन से आज तक, है ना, तो मैं कहती सरकार कितना जोर लगाते थे और सुंदर साहब मानते नहीं थे, जितनी बारीकी से आज समझा रहे हो ना सब मान जाएंगे, और दिल कर रहा था तू बस अंदर घुस जा। ऐसा फीलिंग हो रही थी। नहीं बहुत अच्छा करा बिल्कुल, रहे हो, बहुत अच्छा, इतनी मुझे बारीकी से करा आज रहे भी हो कि ना, अब सुंदर साथ नहीं जाएंगे, जोग माया के ब्रह्मांड में कृष्ण लीला में नहीं घुसेंगे, समझ गए कि मैंने करी थी, मैं नहीं हूँ वहां, जो आप समझाना चाह रहे हो, मतलब सरकार समझाते थे मैं नहीं हूँ वहां, तो वो बात आप बहुत बारीकी से समझा रहे हो। इस बात का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, प्रणाम प्रणाम डियर, जी आशी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। मुझे आज भी महसूस होता है, एक बार ना आश्रम में चौपाइयों का कंपटीशन हुआ था और हम लोग जालंधर से पहली बार बैठे थे, और संयोग से मैं आगे और सरकार श्री मेरे पीछे ही बैठे हुए थे, और मैंने सरकार श्री ने मुझे पूछा कोई प्लानिंग है क्या हराने की नेक्स्ट टीम को, क्योंकि सामने गुड़गांव बैठा है मेरा, तो कोई प्लानिंग करके आई हो क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल पूरे अटैक की तैयारी है सरकार श्री। तो कहते हैं थोड़ा तो ढील छोड़ देना, गुड़गांव बैठा है सामने। तो मैंने कहा जैसे आप हुक्म दो वैसे ही करेंगे। बोलते प्लानिंग क्या है? मैंने कहा सारी ही चौपाइयां र पे अंत होने वाली मैं याद करके आई हूँ आज। तो बोले र तो इन्होंने बहुत कम याद किया हुआ है। तो बोले जैसे ही कुछ हो ना मैं तुम्हें पीछे से इशारा करूंगा बस, और हम ऐसी प्यार भरी बातें चल रही थी और मुझे पता था वो लाड दे रहे हैं, और जैसे ही कोई चौपाई बोलती थी ना वो पीठ पर ऐसे हाथ फेरते थे, वेरी गुड ऐसे करके। आज भी मुझे अपनी बैक पे, मैं यहाँ बैठी होती हूँ ना, मुझे उनका हाथ कितनी बार महसूस होता है कि कभी कभी ऐसे लगता है कि दिल में से कर रहे हैं पीछे या फिर आज भी मेरे पीछे बैठे हैं, समझ नहीं आती कई बार कि दिल में से निकल के आज पीछे बैठ गए हैं या फिर है वो यहाँ पे, पता नहीं। वो है पास में ये तो मुझे पता है। तो ये सरकार श्री का पूर्ण आशीर्वाद उन्होंने ही खड़ा किया, उन्होंने बोलना सिखाया, और आगे स्वामी जी मेरे प्यारे दोनों सतगुरु, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर ये लीलाएं हैं, बार बार लिखा गया, ब्रज रास को छोड़ना नहीं है, जो प्रेम की लीला इन्होंने सिखाई है ना वो आज यदि हम अपना लें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। सुंदर साथ जी अति सुंदर,
हाँ जी, अनिल भैया प्रणाम जी, आपने भी हैंड रेस किया था। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले आपने जो रास खेलने के बाद राज्य में जो आवेश था वो परम धाम गया, वो बताया। फिर बाद में अभी आपने बताया कि आवेश तो सत्स्वरूप में ही रहता है। जोश, राज्य का जोश, अक्षर ब्रह्म का आवेश, अक्षर ब्रह्म का आवेश। हाँ जी। 2-3 बार सुंदर साथ ने क्वेश्चन भी किए तो मैंने कहा कि चलो पूछ लो, अच्छा किया आपने। हाँ तो जी, सुंदर साथ के मन में जो भी भ्रम हो तो वो निकल जाए। हाँ जी, कोई पढ़ नहीं सके तो ये सुन सके तो सही। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो राज्य का जोश, उसका स्थान सत्स्वरूप ब्रह्म है, उसको आप कह सकते हैं अक्षर ब्रह्म का आवेश या राज्य का जोश, एक ही बात है। वो सत्स्वरूप ब्रह्म में रहते हैं, उनका स्थान है वहां पे। अभी ईश्वरी सृष्टि भी हम करेंगे कल। वो तो इतना सुंदर जब प्रश्न आया ना अनिल भाई, मैं पूरी रात वो ऐसे ही रहा कि कहाँ गई ईश्वरी सृष्टि राज्य, कैसे बताओगे आप, कभी यहाँ मिली भी नहीं, अभी मिली भी नहीं, कहीं लिखी हो उनके बारे में, पर कैसे वो खोल देते हैं ना, ये वो जानते हैं। तो लगे इसमें थोड़े दिन, पर उन्होंने खुद ही कुछ नहीं किया। सुंदर साथ जी बोलते ना, मंथन करके राजी बोलते हैं ये मक्खन पड़ा है, मैंने निकाल दिया है, तुम खाओ बस। तो उसका भी उत्तर मिला। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये मेहरी है आप पर धनी की, बिल्कुल जो मुझ पूर्ण पर बता मेहर रहे है, हो। सतगुरु का आशीर्वाद, और कुछ है ही नहीं। सुंदर साथ जी बोलते हैं ना, कोई नूरी माध्यम तो तन है उसमें, जैसे अभी बोला ना उनमें नूरी तन है, तो ये भी प्योर मेहर और उनका आशीर्वाद है, और कुछ है ही नहीं अंदर। बरसाने वाला कोई तो तन चाहिए न, वो तन आपको दिया धनी ने कि नहीं, ये सुंदर साथ जो बैठे अभी तक पता तो है, लेकिन कुछ अभी तक बीच में ही अटक रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, योग माया से आगे परमधाम नहीं जा सकते, तो उनको बताने के लिए ही ये तन का उपयोग किया। राज्य की लीला, जब उन्होंने जो करना है ना। और एक सुंदर साथ जी मुझे और बहुत प्यारी जो बात लगी ना आज के उसमें, प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं हो सका, कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे होते हो, आप ढूंढ कुछ और रहे होते हो, मिल कुछ और ही जाता है। और आपके कई बार मैंने ये नोटिस किया कि कई बार मैं स्क्रीन पे पढ़ रही होती हूँ, हाथों में इतनी ताकत नहीं रहती कि उठा के मैं उसकी फोटो खींच लूं, या मैं एक पेन उठा लूं, पास में पड़ा होता है, पेन उठा के उसको नोट कर लूं। अंगना ने मुझे बोला मम्मी आप मुझे आवाज लगाओ, मैं नोट करूंगी। कई बार इतनी ताकत ही नहीं रहती शरीर में कि मैं उसको आवाज भी लगा दूं या नोट कर लूं। तो कई बार क्योंकि ज्ञान नहीं है ना इतना, तो मैं ढूंढ भी नहीं पाती दोबारा से। चौपाई मिली, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि परम धाम की ये रीत नहीं है रोते हुए लेकर जाना। सुंदर सा जी ये बात अगर हम हमेशा याद रख लेना, माया के दुखों में रोना बंद कर दीजिए। अब ये दुख उन्होंने क्यों दिए हैं, और वो तो देते ही नहीं, पता क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं मैं तो माया के दुखों से मुख करमाने भी नहीं देख सकता। और बताओ क्या करें, माया के दुखों से भी मुख तुम्हारे कुमलाए हुए मेरे से देखे नहीं जाते। पर मैं करूं क्या, जो मैं लेकर आया हूं तुम लेती भी तो नहीं हो। अगर हम आसानी से लेना शुरू कर दें, है ना, मेरे लिए भी उंगली टेढ़ी की है राजी ने, सही सही बताऊं, सीधी उंगली से लिया नहीं है। तो अब तो ऐसा लगता है कि राजी ये तिरछी उंगली बड़ी प्यारी है आपकी, तो ये तिरछी ही रखना ताकि मैं तिरछी ना हो जाऊं। तो राजी उंगली टेढ़ी रखो मेरे लिए। उनकी उंगली को कितनी तकलीफ हो रही है कि ये दुखी होती है, इसको दुख होता है, पर नहीं, इसके बिना अंदर नहीं आता। सुंदर साथ जी एक बात हमने उस दिन की थी, उस दिन हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, कुछ प्यारे प्यारे सुंदर साथ आए नहीं थे, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी। वांगमय स्वरूप, वांगमय कलेवर क्या होता है। सुंदर साथ जी एक दिन मैं वैसे पढ़ रही, उसमें आया था वांगमय कलेवर। मैंने कहा कितना सुंदर शब्द है, और हम लोग बार बार इसको बोलते भी हैं, पर ये होता क्या है मुझे तो पता ही नहीं। धनी का वांग्मय किसको बोलते हैं, मैंने गूगल किया उसको, उसमें लिखा था वांग्मय मतलब संकलित साहित्य जो होता है ना, उसको बोलते हैं वांग्मय।
पूरे साहित्य का संकलन, यानी हमारे लिए वाङ्मय क्या हुआ, हमारी श्री कुलजम वाणी, जिसमें राज्य ने सब कुछ संकलन करके रख दिया। और कलेवर क्या होता है सुंदर साथ जी, शरीर होता है, तन होता है, यानी कि वाणी को राज्य ने अपने तन की उपमा दे के पन्ना जी में पधरा के रखा है। कभी हमने अपने घर में पधराए हुए राज्य को क्यों, मैं बहुत सोचती थी इस बारे में, रास को चरण क्यों बोल दिया, समझ में आया था थोड़ा, पर अब मुझे समझ में आया कि उसको शरीर क्यों बोल दिया। उनके चरण हमारे घर में है, उनका मस्तक हमारे घर में, मुखार बिंद हमारे घर में, और हमने कभी खोल के उस दृष्टि से उसको पढ़ने की, उसका दर्शन करने की कोशिश नहीं की। सोचो मेरे घर में सरकार श्री ने निकाला, उनको छपवा दिया कि हर घर में ये वाङ्मय कलेवर आ जाए, हर घर में ये वाणी पधराई जाए। पर उन्होंने कितना दर्द लिया, मेरा तन जाता है तो जाए, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, बचा के ले आए अपनी वाणी को। हमने घरों में पधरा लिया। स्वामी जी क्या लिखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर भोग बना लिए, क्या अक्षरातीत तुम्हारे खाने का भूखा है, उसके सतअंग के एक इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड मिटा देता है, बना देता है। एक तुम्हारे खाने का भूखा है, वो किस चीज का भूखा है, देखो तो सही। क्या लिखा उन्होंने, अपना दिल अपनी हथेली पे रख के उसको एक बार अर्पण करके तो देख, पर शुष्क हृदय ना देना, 2 आंसू विरहा के टपका के देना उनको बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी कि आप उनकी माला करो बैठ के, आप उनको अपना हृदय दे दो। माया के काम, इतना सुंदर कोई पति होता है यहाँ का भी कि मेरे को तेरा ज्यादा समय भी नहीं चाहिए, तू माया के काम कर, 1-2 घंटे मेरे लिए काफी हैं, 1-2 घंटे दे के देखना, बाकी के 22 घंटे कैसे दिल की टिकटिकी के साथ वो चलते रहते हैं। सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी से कभी दूर ना होना। कोई हमें कब भटका सकता है, जब हमें ज्ञान नहीं होता। सुंदर साथ जी भूल जाओ, प्रेम डायरेक्ट आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। ज्ञान दृष्टि आनी, कल मैंने एक स्वामी जी की चौपाई में पढ़ा, वो बोलते हैं ज्ञान दृष्टि से काल माया है, योग माया है, आगे परम धाम है। ज्ञान दृष्टि से हम सबको पार करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान दृष्टि परिपक्व हुई, एक लिमिट आई, प्रेम की दृष्टि जैसे ही आई, वो मूल मिलावा सारा तुम्हारे हृदय में दिखने लग गया। ये फर्क है ज्ञान दृष्टि और प्रेम दृष्टि में। ज्ञान दृष्टि में दूर दूर छोड़ छोड़ के जाना है हमें, काल माया के साथ शून्य भी पार करने हैं, भावलीनता, पर वो भी करना जरूरी है। जैसे ही परिपक्व हुए, कब होंगे सुंदर साथ जी, बैठेंगे डूबेंगे तभी तो होंगे, डायरेक्ट प्रेम कहाँ से आएगा। उसके बाद वो सारा परम धाम 25 पक्ष सहित मेरे हृदय में दिखाई देगा मुझे। यही तो है सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर। तो सुंदर साथ जी बैठना है, मेरे धनी अपने आप करेंगे, आप बोलो ही मत मेरे से होता नहीं या मैं कैसे करूं। धनी जैसे आप रखो वैसे मैं रहूंगी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी, आप दिखाओगे, समर्पण कर दो सिर्फ। सुंदर साथ जी वो कहते हैं ज्ञान सबसे पहले, वो हम क्या सोचते हैं तो क्या हुआ, नहीं आता हमें क्या लेना देना, नहीं, मेरे धनी की हर बात से मेरा लेना देना, क्या जीव सृष्टि का लेना देना होगा क्या, दावा लेना है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी, कल मैं सुन रही थी, इंद्रावती जी को कहते हैं शेर सूत काटना पड़ेगा, बोलती मैं तो 1.25 शेर काटूंगी। स्वामी जी आगे से पता है क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं लक्ष्य ऊंचा रखो, 1.25 शेर का रखोगे तो शेर काटोगे। लक्ष्य क्या कहते हैं हम अपने बच्चों को, 100% सोचोगे तो 90% आएगा, अगर कोशिश ही 80% की करोगे तो आएगा कितना, 1.25 शेर का लक्ष्य रखो तो शेर काट पाओगे। तो इसलिए लक्ष्य ऊंचा रखें सुंदर साथ जी,
आज से ही नहीं बैठा जाता। 10 मिनट से शुरू करो सुंदर साथ जी, 10 मिनट तो कोई ज्यादा नहीं होते। बैठ के रिझा लो उनको। वो बोलते हैं एक क्षण ही आता है, घंटे नहीं चाहिए होते, वो तो बैठने के लिए चाहिए। जब आता है ना एक क्षण में, वो क्षण आता है जब हृदय में वो 2 आंसू टपक जाते हैं जो चाहिए उस हृदय में, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुंदर साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।